जो गे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी भ्रम नसाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण बेयो, अनूप शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, सचतुष्ट में राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरन। तुम शासन से अमेय जीव, सेव गए जाहि जय हैं सदीव। भव सागर में दुख छारिवा, यह लख निज दुख गद हरण काज। तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए। उचरो निज दुख जो सिर लहाए। बेटा बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, है ना। पेंटिंग नहीं करनी है, अपन को पढ़ना है। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरे आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञानी धार, आकुलित भयो अज्ञानी धार। जो मृग मृग तृष्णा जानि बार, तन परिणति में आपो चितार। कबहु न अनुभव सुपद सार, तुमको बिन जाने जो कलेस पाए। सो तुम जानत जिनेस, पशु नारक नर सुर गति मझार। भव धर धर मर्यो अनंत वार, अब काल लब्धि बल ते दयाल। तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। चाख्यो स्वात्म जो दुख निकंद। कौन कर रहा है भैया ये। ताते अवैसी करहु नाथ,
विचिरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव दे, जग तारन को तुम विरद ये। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मेरे न चाहे कछु औरी, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। मुझ कारण के कारण सुआ, शिव करहूँ हरऊँ मम मोह ताप। शशि शांति करन तप हरनि हेत, शिव स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, तुम त्यों तुम अनुभवते भव नसाय। त्रिभुवन तिहु काल मझारे कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार। दौल शिल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने जो छंद पढ़ा था, उस छंद का भाव ये था कि तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जय हैं सदैव। भव सागर में दुख छारी वारी, तारन को और ना आप टारी। के हे भगवान, आप का शासन जो है वो निश्चित ही कल्याण वाला शासन है। आपके शासन में जो भी जीव आते हैं और आपके शासन को जो भी जीव अपनाते हैं, उस शासन की पहचान करते हैं, उसको अपनाते हैं और वो अपना कल्याण करते हैं। तो आज तक तीनों कालों में, चाहे भूतकाल में जितने भी जीवों का कल्याण हुआ हो, वर्तमान में जितने भी जीवों का कल्याण हो रहा हो, और भविष्य में जितने जीवों का कल्याण होगा, वो सब किसकी वजह से होगा? कि वो सब आपकी वजह से होगा। आपकी वजह से माने आपके शासन का सेवन करके। आपके शासन में इतनी विशुद्धि है, आपके शासन में ये गारंटी है कि निश्चित ही जो जो जीव आपके मार्ग का अनुसरण करता है, और ना केवल आपके मार्ग का अनुसरण, आपके मार्ग का अनुसरण करने के साथ साथ अपने आत्मा की शरण लेता है, उसका कल्याण निश्चित होता है, होता था, होता है और भविष्य में भी होगा। ये भाव कल की कक्षा में अपन ने समझे। अब अपन आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आगे लिखा है, शिव गए जाहि जय हैं सदैव, भव सागर में दुख छारी वारी। क्या लिखा? दुख छारी वारी। ये भव सागर कैसा है? कि भव सागर इतना भयानक है, इतना बड़ा है, इतना विशद है, और उसमें भरा क्या है? कि दुख रूपी खारा जल भरा हुआ है। वो संसार समुद्र की तरह है, समुद्र के जैसा है। और उस संसार रूपी समुद्र में कौन सा जल भरा हुआ है? तो बोले खारा जल भरा हुआ है। भक्तांबर यदि आप याद करो, उसका 10वां श्लोक, जिसमें लिखा था, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष बिलोक नियम, नान्यत तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पया शशि कर दुति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसी तुम का इच्छे। इसमें लिखा था क्षारम जलम, क्षारम जलम। इसका क्या मतलब है?
ये भगवान मानतुंग आचार्य क्या कहना चाह रहे थे 11वें श्लोक के आधार से कि हे भगवान, आपकी छवि को हमने जो एक बार निहाल लिया ना, जैसे समुद्र, क्षीर सागर के समुद्र का जल जो एक बार पी लेता है वो खारे जल को पीना पसंद नहीं करता। वो खारा जल क्यों पसंद करेगा? जिसके मुख में एक बार मीठा स्वाद लग गया है क्षीर सागर के मीठे जल का, वह सामान्य सागर जिसका जल खारा होता है, मीठे जल वाले समुद्र तो बहुत कम हैं, तो उन मीठे समुद्र के जल का स्वाद वाले जीव को खारा जल पसंद नहीं आता। ऐसे ही हे भगवान, आपकी जो वीतरागी छवि को एक बार निहाल लेता है वो अन्य देवी देवताओं के छवि को निहालने का उनको भाव नहीं आता। खैर, यहाँ जो बात कही जा रही है कि भव सागर में दुख छारी वारी, कि भव समुद्र जो है वो अनंत खारे पानी से भरा हुआ है। वो खारा पानी किस बात का है? कि अनंत दुख है इस संसार में। क्योंकि हम छेढ़ाला में याद करके आए हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। कि हे भगवान, मैं दुखों से बचना चाहता हूँ और सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये छेढ़ाला कार वाले दौलत राम जी ही हैं जिनने स्तुति लिखी है। ख्याल में आया? उनने ही वो छेढ़ाला लिखी है दौलत राम जी ने, और इन्हीं ने, ये दौलत राम जी ने ही ये स्तुति लिखी है। ये बहुत विशुद्ध स्तुति है, आदर्श स्तुति है। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर? कि बोल रहे हैं भव सागर में दुख छारी वारी, तारन को और न आप टारी। कि भाई, हम यदि तिरना चाहते हैं इस भव समुद्र से तो आप ही क्या हो? खेवटिया हो, आप ही तारणहार हो। वो भजन याद करते हैं ना, प्रभु हम सब का एक, तू ही है तारणहारा रे, तू ही है तारणहारा रे, प्रभु हम सब का एक। तो भगवान सबके तारणहार हैं। इसका अर्थ क्या है? कवि या भक्त जो है बहुमान के साथ ये भावना व्यक्त करता है कि हे भगवान, आप ही तारणहार हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पकड़ पकड़ के किसी को ताड़ते हों। इसका मतलब ये है कि हे भगवान, आप तारण तरण हो, आप तो तेरे गए हो, आपने ये भव समुद्र क्या कर दिया? पार कर लिया। और आपने जो किया है वही काम हम करना चाह रहे हैं। हमें भी तारण तरण बनना है, हम भी तैरना चाहते हैं। किससे? इस भव समुद्र से। ये भव समुद्र हमको क्या करना है? पार करना है। ये पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पार करने के लिए यदि आपको समझो तैरना नहीं आता है, उदाहरण, तैरना नहीं आता है तो क्या करोगे भैया? तो सब लोग यही बोलेंगे कि तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो पानी में उतर जाएंगे तो तैर जाएंगे ना। तो भैया ऐसा नहीं होगा। पानी में उतरोगे तो उसमें हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जो विधि है तैरने की वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अच्छा, तो वो अपनाएंगे तो हो जाएगा काम? हाँ, तब होगा काम। और जैसे कोई समुद्र समझो दूसरे किनारे पे जाना चाहता है तो वो दूसरे किनारे पे कब पहुंचेगा? कि भैया उसके समझो नाव में बैठ गया, अब नाव में बैठे ही रहेगा और वो आगे नहीं बढ़ाएगा तो भी आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा, आगे बढ़ा भी देगा और फिर दूसरे किनारे पे पहुंच भी जाएगा तो फिर वहां पे उतरना पड़ेगा कि नहीं? ये काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई करेगा कि भाई आपको पार उतरना है और कोई दूसरा उतारे आपको। ऐसा नहीं होता है जगत में। यहाँ पे ये जो जैन दर्शन है ये आकर्तृत्ववादी दर्शन है। यहाँ पे कर्तृत्व का पोषण नहीं किया जा रहा है कि हे भगवान, आप क्या हो? केवटिया हो, आप ही पार उतारने वाले हो।
इस भाव समुद्र से। इसका भाव ये है, ये अपन को पकड़ना पड़ेगा। यदि ये भाव नहीं समझे ना तो बहुत बड़ी समझो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कर्तृत्व का पोषण हो जाएगा, और जो कर्तृत्व का पोषण जैन दर्शन करता नहीं है। हमारे भगवान आकर्तावादी हैं, हमारे भगवान कर्ता नहीं है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, इस बात को अपन पढ़ते हैं 8वें छंद के आधार से। बहुत सुंदर चर्चा है, भाव बहुत सुंदर है, इसको आप समझें। देखिए, यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आयो, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। क्या बोला कि जाने ताते में शरण आए। आपकी शरण में क्यों आया? हे भगवान, जब मैंने निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय हो गया है। क्या पक्का निर्णय हुआ है कि इंद्रादिक सुरपत, जो विनय पाठ में पढ़ते हैं ना, विनय पाठ में क्या पढ़ते हैं, इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। कि इंद्रादिक पदवी धारी वो भी क्या हो गए हैं, आपकी विनती कर करके थक गए। आपकी विनती करते हैं, आपकी सेवा में क्या होते हैं, हाजिर रहते हैं। फिर क्या लिखा, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। ये नहीं लिखा कि भगवान वो इंद्र आदि जो पूजा करते हैं, आपकी सेवा में मशगूल रहते हैं, दिन रात चाकरी करते हैं, तो उनको कुछ फायदा होता ही नहीं है। उनको फायदा ये होता है, ये बात आपको विशेष ध्यान देने जैसी है। क्या कि अपनो विरद निहार के, कि वो सिर्फ आपकी सेवा नहीं करते, वो क्या करते हैं कि अपना स्वरूप निहार के, अपना विरद निहार के माने अपना स्वरूप विचार करके क्या करते हैं, कीजिए आप समान। भगवान आपके समान कीजिए, मतलब हमें हमारी ओर दृष्टि कीजिए, आप अपने समान बना लीजिए। तो भगवान के सामने मैंने ये बात रखी, तो भगवान हमसे क्या कहते हैं, तो बोलते हैं, तुम्हारी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूबो जात हूँ नेक निहार निकार, जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और झार, मेरी तो से बनी याते करो पुकार। कि मेरी तो आपसे ही बनती है, आप ही हो केवटिया, बात करके आए ना ऊपर। तो ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं, बहुमान में कही जा रही हैं। क्यों कही जा रही हैं कि हे भगवान, जो आपका शासन है वो निश्चित ही कल्याणकारी शासन है, मोक्ष मार्ग वाला शासन है। मोक्ष निश्चित ही मिलता है आपके शासन में चल के। मोक्ष मार्ग में चल के प्रत्येक जीव जो कल्याण की भावना से इस मोक्ष मार्ग में चलेगा, उसका कल्याण निश्चित है, अवश्यंभावी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह लखी निज दुख गद हरण काज, कि हे भगवान, यह लख कर, लखी लखी माने देखकर, क्या देखकर, कि निज दुख गद माने हमें, हम क्या हैं, दुखी हैं। हम कैसे दुखी हैं, शेरडाला कार ने लिखा कि ताते ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपना कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। कि मैं भ्रमणो, मैं क्यों भूला, मैं क्यों भ्रमण किया, तो बोले अपने को भूलकर। सबसे पहले तो निर्णय कर लो कि हम दुखी हैं कि नहीं। यदि दुखी हैं तब तो आप दुख को दूर करने का उपाय कर सकते हो, नहीं तो उपाय नहीं कर सकते हो। जो रोगी होगा वह रोग दूर करने का उपाय करेगा। ख्याल में आया। और हमने ये निर्णय कर लिया है कि आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही ऐसे वैद्य हो कि मेरे भाव दुख रूपी रोग को दूर कर सकते हो, आप ऐसे वैद्य हो। तो यहाँ ये हमें पक्का हो गया है कि हम दुखी हैं। कैसे दुखी हैं, छोटे मोटे दुखी हैं, कल बात करी थी, हम बहुत दुखी हैं, अनंत दुखी हैं।
और ये दुख हमसे सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। भैया किसी को लग रहा होगा काय का दुख है, किस बात का दुख है, कितने तो सुखी हैं, किस बात की दुख की कल्पना कर रहे हो आप? हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे को तो ये है, हमारे को तो वो है, लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब है, क्या चाहिए? एक सुखी होने के लिए हमने जो पैमाने बना रखे हैं कि हमको रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें उपलब्ध हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, या हम सुखी हैं इन 3 चीजों के आधार से। तो भाई ये सिर्फ आपकी कोरी कल्पना है, वास्तव में ये होने पर भी दुख है। क्यों? क्योंकि ये संयोग है। ये संयोग अज्ञानता में यदि विचार किया जाए, जिस जीव को असली भेद विज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो वह पुण्य की अनुकूल सामग्री में भी दुखी रहेगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। जिसको अज्ञानता है ना, जिसको अज्ञानता है, वो क्या करेगा कि भाई अनुकूल पुण्य की जो सामग्री आपके पास जुटी है, सहज सहयोग हो गया है, अनुकूल सामग्री मिल गई है, बढ़िया बढ़िया सहयोग मिल गया, देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया, जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, उच्च कुल, ख्याल में आया? और उसको पाकर अपन मशगूल हो गए हैं कि हम तो जैन हैं, ख्याल में आया? तो ये सब, ये इसमें आप संतुष्ट मत होइए। क्यों? क्योंकि ये सब अज्ञानता में अपन को अनुकूल लग रहे हैं। अज्ञानता में यदि भेद विज्ञान नहीं है तो उस अज्ञानता की अवस्था में अनुकूल सहयोग होने पर भी जीव दुखी रहता है, और भेद ज्ञान है तो अनुकूलता ना भी हो, प्रतिकूलताएं हो खूब, भयानक से भयानक ये विश्व की महामारी भी हमारे अंदर समझो आ जाए तो भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमको भेद विज्ञान है, हमें ज्ञान जागृत हो गया है। कुल मिलाकर दुख किस बात का है? अज्ञानता का दुख है। दुख ज्ञान का नहीं है। ज्ञान किस काय का दुख है? अज्ञानता का दुख है। ये बात अपन को निश्चित करनी पड़ेगी। देखिए, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह लखी निज दुख गद हरण काज, कि हे भगवान ये जो दुख है ना, मैं दुखी हूं अनादिकाल से, तो वो दुख कैसा है कि उस दुख को हरण काज माने इस दुख के हरण करने रूप कार्य को आप क्या करने वाले हो भगवान, कि आप तुम ही निमित्त कारण इलाज, कि आप ही निमित्त कारण हो, आप ही निमित्त कारण हो भगवान। यहाँ पे क्या कहा जा रहा हो? निमित्त कारण कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भगवान आप ही दुख दूर करते हो। बहुमान में भक्ति वश कोई कह सकता है, कह सकता है ना कि मैं दुखी हूं, भगवान आप ही सुखी कर सकते हो। तो बहुमान में तो सब जायज है, लेकिन असली में हमें विचार क्या करना है कि भगवान दुख दूर 3 काल में कर नहीं सकते, लेकिन कहा यही जाएगा दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कहेंगे कि भगवान आप ही दुख दूर कर सकते हो, कहने में यही आएगा, लेकिन भगवान दुख दूर करते नहीं है, मान्यता में ये बिठाना पड़ेगा। क्या बोला? कहने में तो यही आएगा कि तुम ही निमित्त कारण इलाज, कि आप निमित्त कारण हो, निमित्त कारण हो, उपादान कारण नहीं हो। ये निमित्त तो उपादान की बात आपके ख्याल में आती है कि नहीं? निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त माने जो साक्षी हो, जिसकी साक्षी में कार्य होता देखा जाता है। बोलो, शिक्षक से ज्ञान होता है कि नहीं? कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं? बाई रोटी बनाती है कि नहीं? महिलाएं रोटी बनाती हैं कि नहीं? तो यहाँ पे जैन दर्शन में ये सब निमित्त कारण हैं। घड़ा कुम्हार नहीं बनाता, महिला रोटी नहीं बनाती, शिक्षक ज्ञान नहीं देता, तो आप क्या कर रहे हो? हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं,
ये आपको निर्णय होना चाहिए। ज्ञान हम नहीं दे रहे, ज्ञान कौन कर रहा है? आप अपने ज्ञान से ज्ञान कर रहे हो, मतलब आप अपने से समझ रहे हो। हमको सिर्फ समझाने का भाव आ रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त कारण हैं। भगवान आप क्या हो? निमित्त कारण हो। किसके लिए निमित्त कारण हो आप? कि भव दुख जलधि, माने भव दुख के निवारण के लिए क्या हो? आप निमित्त कारण हो। ख्याल में आया? देखिए आगे क्या कहा, जाने ताते में शरण आयो। क्या बोला? जाने ताते में शरण आए, कि भैया मैं आपकी शरण यूं ही नहीं आ गया। शरण क्यों आया मैं आपकी? ये कभी विचार किया है आपने? शरण क्यों आया? कि भाई शरण इसलिए नहीं आ गया कि आप शरणभूत हो, इसलिए आप पंच परमेष्टि पद में स्थित हो। जगत में बोला भी जाता है, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय। ख्याल में आया? कि दो ही शरण है जगत में। कौन कौन सी? कि एक शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि, तो ये दो शरण हैं। तो सबसे पहली शरण कौन? कि पंच परमेष्टि की शरण तो व्यवहार शरण कही जाती है। और लोक में अपन जो चार मंगल, चार शरण और चार उत्तम अपन ने जो चित्तारी मंगल पाठ के माध्यम से पढ़ा, वहां भी चार शरण कही गई। कौन कौन सी चार शरण बताई थी? बाल बोध में अपन ने पढ़ा है, चत्तारी शरणम पवब्जामि, अरंते शरणम पवब्जामि, सिद्धे शरणम पवब्जामि, साहू शरणम, केवली पणत्तम धम्मम शरणम। कि भाई केवली भगवान द्वारा बताया हुआ मार्ग शरणभूत है। क्या शरणभूत है? कि भाई ये सब व्यवहार शरण है। वास्तव में यदि विचार किया जाए तो हम एकमात्र स्वयं स्वयं ही की शरणभूत स्वयं हैं। हम स्वयं की शरण स्वयं हैं। भगवान तो व्यवहार से शरण है, लेकिन कहा यही जाएगा, यदि भगवान को हम पूज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों को स्मरण करते हुए उनकी स्तुति पढ़ रहे हैं, और स्तुति में ये आ रहा है, तो ये बात भी 101% सही है। क्या क्या बोला? कि जाने ताते में शरण आए, कि मैं जान गया। क्या जान गया? कि आपकी शरण मैं जान गया, आपकी पहचान कर ली। क्योंकि आज तक मैंने अन्य देवी देवताओं की तो पहचान की। वक्तांबर में ऐसा कहा है कि हे भगवान अच्छा हुआ क्या कि मैंने अन्य देवी देवताओं को पहचान लिया, तो अच्छा हुआ। क्यों भाई? अन्य देवी देवताओं को पहचान लिया तो अच्छा क्यों हुआ? अंत में आपकी शरण में आया और आपकी वितरागी छवि को देखा तो मैं तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। मुझे अन्य देवी देवताओं में ऐसी संतुष्टि नहीं मिली जैसी संतुष्टि आपके पास आकर मिली। तो हे भगवान अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कि आपकी शरण में मैं आ गया, अंत में आया। पहले सबको देख लिया, सबकी पहचान कर ली, सबकी परीक्षा कर ली, बाद में आपके पास आया तो अच्छा हुआ। पहले आपके पास आता और बाद में सबके पास जाता तो हो सकता था मैं विचलित हो सकता था। ख्याल में आया? लेकिन सबको जान लिया, सबकी परीक्षा कर ली, बाद में आपके पास आया तो हे भगवान अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कि भगवान आप साक्षात कल्याणकारी हो। आपने अपना कल्याण किया है और हम भी कल्याण चाहते हैं। अपना निज दुख क्या हरना चाहते हैं। हम दुखी हैं, ये निर्णय हुआ है, और इस दुख को निवारण करने में आप निमित्त कारण हो, ये हमने निर्णय कर लिया। तो अब मैं क्या करूं निर्णय करने के बाद? कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, शरण में आ गया हूं। तो भगवान आपकी शरण में आने के बाद क्या होगा? मेरा कल्याण हो जाएगा ना। जग के दुख की तो परवाह नहीं है,
मुझे जग के दुख की परवाह नहीं है। चाह यही है कि मैं तो जामन मरण, जन्म और मरण का भाव हो, यही चाह है। एक भजन में बोलते हैं ना, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्या बोला कि नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। मैं क्यों आया हूं आपकी शरण में, ये बात हमको पक्की है, ये निर्णय है कि आपके जैसा बनने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं भक्त बनने के लिए नहीं आया हूं, ये आप पक्का गांठ मान लीजिए, ये संकल्प ले लीजिए कि भगवान की शरण भगवान के भक्त बनने के लिए नहीं, मैं स्वयं भगवान बनूं, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ख्याल में आया? चलिए आगे क्या कह रहे हैं, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। क्या बोला कि चिर लहाए। क्या चिर लहाए? चिर माने होता है अनादि काल से, लहाए माने प्राप्त किया है, लिया है। मैंने क्या अनादि काल से प्राप्त किया? अनंत दुख प्राप्त किया, माने अनंत दुख भोगा। अनादि काल से मैं दुखी हुआ हूं। कुछ ख्याल में है कि दुखी हुआ हूं? यदि नहीं है तो ये विचार करो कि मैं वास्तव में अनादि काल से दुखी था। तो दुखी था तो अब क्या करें? तो बोले उचरो निज दुख। क्या बोला कि मैं आपके साक्षी में अपना दुख, मुझे पता है कि मैं दुखी हूं। कब से दुखी हूं? अनादि काल से दुखी हूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? भगवान आपके सामने अपने दुखों की कथा कह रहा हूं। और श्री गुरु क्या करते हैं कि करुणा करके हमें दुखों की बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपना कल्याण। कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो कि भव्य जीव श्री गुरु की सीख, या जो भगवान या कवि महोदय जो भावना व्यक्त करना चाहते हैं, उस सीख को क्या करो? मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो, इसको हल्के में मत लो। क्या करो? मन वचन काय की स्थिरता से सुनो। क्या सुनो? अभी तक सुनाई तो है, अब गुनने का समय आया है कि भाई सुनो तो पहले। क्या कह रहे हैं कि मैं दुखी था और इस दुख का मुझे भान हो गया है कि वास्तव में मैं दुखी हूं, और फिर इस दुख को मैं क्या करना चाहता हूं? निवारण करना चाहता हूं। इसलिए हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूं कि उचरो, मैं उच्चार करता हूं, मैंने व्यक्त कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। उचरो माने मैं कहता हूं। किसके सामने कहता हूं? उचरो निज दुख जो चिर लहाए, कि मैंने अनादि काल से जो अनंत दुख भोगे हैं, उन दुखों को मैं कहता हूं। और सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, वास्तव में मैं अज्ञान से दुखी था, और उस दुख का मूल कारण मैं स्वयं रहा हूं। इस बात को ये आगे कहेंगे कि वास्तव में मैं दुखी कैसे हुआ। इस बात को कहेंगे कि मैं भ्रमयो अपन को बिसरी आप। देखो आगे के छंद में क्या बोला कि मैं भ्रमयो अपन को बिसरी आप। इस पे बहुत विचार मंथना करना चाहिए कि वास्तव में मैं भ्रमण किया तो किस कारण किया? ऐसे ही दुखी होता रहा? नहीं, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं। मैं तो मानता था मुझे ये परेशान करते हैं, मुझे ये चिढ़ाते हैं,
मेरी ये बात नहीं मानते हैं, तो ये दुख का कारण है क्या? पर संयोग दुख का कारण है क्या? तो बोले पर संयोग दुख का कारण नहीं है। तो पर संयोग दुख का कारण नहीं है, तो दुख का कारण कौन है? भैया पर संयोग यदि दुख का कारण होता तो संयोग तो क्या होते हैं? संयोग का वियोग होता है, और संयोग वियोग के लिए ही होते हैं, तो इनका तो वियोग हो जाएगा। तो फिर आप दुख, जब संयोग ही नष्ट हो जाएंगे तब तो आप सुखी हो जाओगे ना। तो बोले संयोग का वियोग भी हो जाए तो भी दुखी रहेगा। तो दुखी किस लिए है? संयोग से दुखी नहीं है। बोलो भैया कि आपको गर्मी पसंद है कि नहीं? बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो गर्मी हो रही है तो इसके उपाय क्या हैं गर्मी को दूर करने के? तो बोले दूर करने के उपाय बहुत सारे हैं। अपने घर में एसी है, पंखा है, कूलर है, ये सब उपाय कर लो। ख्याल में आया? तो गर्मी मिट जाएगी कि नहीं मिटेगी? तो भैया ये गर्मी कूलर पंखे और ये क्या बोलते हैं, इन सब से दूर नहीं होगी एसी से। कैसे होगी दूर? कि ये तुम्हारी अज्ञान से गर्मी लग रही है। यदि गर्मी इन सारी चीजों से लगती है तो आप छांव में आ जाते हो तो सुखी हो जाते हो, कूलर पंखा चालू कर लेते हो तो सुखी हो जाते हो। तो फिर सुखी हमेशा बने रहना चाहिए ना। यही कूलर, यही पंखा, यही समझो एसी आपको ठंडी में क्यों दुखी करती है? जब आपको कूलर में हवा, कूलर की हवा में सुखी हो रहे हो तो ठंडी में क्यों नहीं चलाते भैया एसी कूलर? भैया ये सहयोग कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। तू इन सहयोग से, इनके अनुकूलता से, इनके प्रतिकूलता से दुखी नहीं हो रहा है। दुखी क्यों हो रहा है? कि इन सब में अपनत्व करके, एकत्व करके, इनमें अनुकूलता की मान्यता, मिथ्या मान्यता से मोह करके, राग करके, द्वेष करके दुखी हो रहा है। तो अब इन सारी दुख का निवारण कौन कर सकता है? कि भाई भगवान को तो कह रहे हैं मात्र कि हमारे दुख का निवारण आप ही करोगे, लेकिन वास्तव में दुख का निवारण कोई भगवान नहीं करते। भगवान यदि दुख का निवारण करते होते तो भगवान को सबका दुख का निवारण करना चाहिए। किसी का दुख का निवारण करें और किसी का दुख का निवारण नहीं करें, तो जिसका करेंगे उनसे तो भगवान खुश, या भक्त उनसे खुश, और जिनका निवारण नहीं करेंगे उनसे दुख, भक्त उनसे नाराज हो जाएगा। तो ये भेदभाव की नीति हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे तो भगवान ना तो किसी को सुखी करते हैं ना किसी को दुखी करते हैं। तो सुख दुख का कारण कौन? सुख दुख का कारण ना तो संयोग है, ना पुण्य पाप है, ना भगवान है। तो कौन है? कि हमारे सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं कैसे हैं? इस बात के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है। मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। ये छंद बहुत गजब का छंद है। इसके अंदर में बहुत सारी भाव, माने इसके अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ है। इसको यदि हम समझो एनालिसिस करें, इसका ऑपरेशन किया जाए तो बहुत समझो गंभीर भाव है। लेकिन अभी हमारा समय हो चुका है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कवि की भावना असली में क्या है, क्या कवि की भावना कर्तृत्व का पोषण करने की है, क्या कवि ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आप ही दुख का निवारण करना करते हो, बस आप ही हो कि दुख का निवारण कर सकते हो? ये भावना नहीं है। लेकिन भक्ति में बहुमान के साथ भक्त कवि
यही कहेंगे, लेकिन अंदर में उनकी ये मान्यता बैठी है कि भगवान दुख का निवारण नहीं करते, हम स्वयं ही, हम दुखी हैं तो हम स्वयं ही दुख का निवारण कर सकते हैं। कोई दूसरा दुख का निवारण करने में तीन काल में समर्थ नहीं है। चाहे इंद्र नरेंद्र कोई भी आ जाए, कोई भी हमारे दुख को निवारण करने में समर्थ नहीं। हम स्वयं यदि दुखी हैं तो हम स्वयं सुखी हो सकते हैं, और हम सब सुखी हों और अपनी शुद्धात्मा की शरण प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम लेता हूँ और संक्षेप में जिनवाणी विनय करूँगा। उससे पूर्व में आपको याद दिलाऊं कि आप ये जो स्तुति है, इन स्तुति के छंदों को याद करें। बहुत विशेष स्तुति है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। याद करोगे और फिर समझोगे तो आपके विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि अभी तक मैंने 9 छंद आपको पढ़ाए हैं। आप सभी कल सुबह 10 से 11 के बीच में मुझे अपना वीडियो शेयर करेंगे। याद करके आप अपना वीडियो बना के शेयर करेंगे ग्रुप में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं और आपकी भावना इस समय का उपयोग करने की है। आप पढ़ तो रहे हैं, साथ में यदि याद हो जाएगा तो विशेष आपको आनंद आएगा। इसी मेरी मंगल भावना है जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सत बार है। नौवा नमोकार मंत्र।